नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में, यानी कि ये जो पूरा अशरा है 1 ज़ुल्हिज्जा से 10 ज़ुल्हिज्जा तक, इन 10 दिनों में किए गए अमाल से बढ़कर कोई अमाल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है बिकॉज़ आज के व्लॉग में हम बात करेंगे ज़ुल्हिज्जा के बारे में और आपको कुछ हदीसें बताऊंगा हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। आपसे शेयर करूंगा कि ज़ुल्हिज्जा में हमें क्या क्या चीज़ें करनी इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो आप ये वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा। रेफरेंस के साथ आपको हदीस बताऊंगा और उसके साथ साथ आपको पॉइंटर्स बताऊंगा सो दैट आपका और मेरा जो ये 10 दिन का सफ़र है वो आसान हो। एंड आपके भाई के लिए दुआ ज़रूर करिएगा इस 10 दिन में बिकॉज़ मेरी ख्वाहिश है कि मैं उम्रा जाऊं। अल्लाह ताला मेरी ये जो ख्वाहिश है जल्द से जल्द पूरी करे, उसके लिए आप सबका मुझे साथ चाहिए। अगर आप सब लोग मिल के मेरे लिए दुआ करेंगे इन 10 दिनों में, इंशाल्लाह मैं खुद भी मेरे लिए दुआ करूँगा और आप सबके लिए भी, आप सबकी भलाई के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली हदीस है सही मुस्लिम की, जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ुल्हिज्जा का जब पहला अशरा शुरू हो, जब तुम में से कोई शख्स ज़ुल्हिज्जा का चांद देखे, वो कुर्बानी का इरादा रखता हो तो कुर्बानी होने तक अपने बालों और अपने नाखूनों को ना काटे। कोई बाल रिमूव नहीं करना, ना अपनी दाढ़ी से, ना आपकी बगल से, कहीं से भी नहीं। अपनी जिस्म से बाल को काटना नहीं है और ना ही नाखून को काटना है, और ये तब तक करना है जब तक कुर्बानी ना कर ले। सेम इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और हदीस है, मिशकात की एक हदीस है 1479। हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है कि कुर्बानी के इस दिन को उम्मत के लिए ईद करार दे दो। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक दूध देने वाली बकरी है और वो भी मुझे किसी ने गिफ्ट की है और मैं गरीब हूँ खुद, और उसका ही मैं दूध इस्तेमाल करके घर चलाता हूँ, तो क्या मैं उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दूं? अल्लाहु अकबर। तो आप जज्बा देखें सहाबा का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि तुम उसे ज़िबा मत करो, तुम ईद के दिन अपने बाल, नाखून और मूछें काट लेना और ज़ेरे नाफ बाल मूंड लेना। अल्लाह के यहाँ तुम्हारी मुकम्मल कुर्बानी लिखी जाएगी। अल्लाह की रहमत है हम इंसानों के ऊपर। अगर आपके पास ज़िबा करने के लिए जानवर नहीं है तो आप अपने नाखून, अपने बाल, अगर उसकी भी कुर्बानी करेंगे, अल्लाह ताला के यहाँ आपकी पूरी मुकम्मल कुर्बानी हो जाएगी। ये हमारे रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हदीस है, मिशकात। आपको मैंने हदीस नंबर भी बता दिया है। एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो बताई हैं ये सुन्नत है, ये वाजिब नहीं है, ना ही फ़र्ज़ है। ये सारी चीज़ें सुन्नत है। अगर बाई चांस कभी किसी ने नाखून काट लिया या फिर बीच में कभी, या फिर किसी ने दाढ़ी काट ली या फिर कुछ भी काट लिया, तो उसका गुनाह कोई नहीं, या उसको कुछ हराम नहीं कर रहा है वो, क्योंकि ये हाजियों के साथ एक नकल उतारी गई है। जो लोग हज नहीं कर रहे हैं, एक मुशाबियत पैदा की गई है, इस वजह से हमें भी सवाब मिलेगा। अगर कोई नहीं करता है बाई चांस तो वो गुनहगार नहीं है, बट आप करें, मतलब इसमें आपको सवाब मिलेगा, राइट। अल्लाह ताला आपकी कुर्बानी कबूल करेगा, तो क्यों नहीं करना, राइट। तो करना ज़रूरी है बिकॉज़ सुन्नत भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप करेंगे तो आपको, आपके लिए अफजल है, बट अगर आप नहीं कर रहे तो आप गुनहगार नहीं हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं क्लियर करना। तो एक और हदीस बताता हूँ। सही बुखारी में एक हदीस है, इंटरनेशनल नंबरी के मुताबिक 969। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को इन 10 दिनों में, यानी कि ये जो पूरा अशरा है 1 ज़ुल्हिज्जा से 10 ज़ुल्हिज्जा तक, इन 10 दिनों में किए गए अमाल से बढ़कर कोई अमाल नहीं है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन 10 दिनों में किया गया अमल जिहाद से भी अफजल है? रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी अफजल है, सिवाय उस शख्स के जो जान और माल लेके अल्लाह की राह में जिहाद करने गया और वो जिंदा सलामत वापस नहीं आया। ना उसकी जान वापस आई, ना उसका माल वापस आया, सब कुछ लुट गया। सिर्फ वो शख्स फजीलत में आगे होगा। सिर्फ जिहाद करने वाला भी इन 10 दिनों के मुकाबले अफजल नहीं होगा। सही बुखारी 969 ये हदीस है। और एक हदीस है जिसमें इब्ने उमर फरमाते हैं रज़िया अल्लाहु अन्हु, अल्लाह की कसरत के साथ
तकबीर, तहलील और तहमीद बयान करो। तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर को, तहलील किसे कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, और तहमीद हम्द बयान करने को अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करो। और एक हदीस है बुखारी की 969, इसमें इब्ने उमर और अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बाजार में इन 10 दिनों में जाते थे और बुलंद आवाज से तकबीरात पढ़ते थे, हर तरफ तकबीर ही तकबीर बुलंद करते थे। सो अभी बात आती है कि हम इस 10 दिनों में क्या क्या करें, वो अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो करना है कि आपको कोई गुनाह नहीं करना, आपको गुनाहों से बचना है। अभी वो गुनाह बहुत सारे हो सकते हैं जो आप आम दिनों में करते हो। देखो, अगर हम ऐसे दिन में गुनाह करेंगे जो दिन अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा अफजल है, जिसमें नेकियों का जो वज़न है वो सबसे बेहतर है, अल्लाह ताला को सबसे पसंद है, उन दिनों में अगर आप कोई गुनाह करोगे तो ये बहुत गलत बात है। तो आपको ये दिनों में सिर्फ नेकियां करनी है और गुनाहों से बचना है, ये आपका सबसे पहला काम है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हमने करनी है वो करनी है तौबा। तौबा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप सोचो, ये जो दिन है अल्लाह ताला को इतना ज़्यादा पसंद है, और अगर हम इन दिनों में तौबा करेंगे हमारे रब से, जो हमारा खालिक है, हमारा पालने वाला है, तो सबसे बेहतर है। सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम अल्लाह, रिटर्न टू अल्लाह। अपने सारे गुनाह छोड़ के अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ लौटो, अल्लाह की तरफ जाओ। थर्ड चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपके दिल में अगर किसी भी इंसान के लिए कोई भी बूज़ है, कोई भी आपके दिल में किसी के लिए नाराज़गी है, आपको कोई भी चीज़ है ना जो आपको परेशान कर रही है, आपके दिल में है किसी भी इंसान के लिए कोई भी गलत चीज़, फॉरगिव दैट पर्सन। आपको फॉरगिव करना है। आप ये सोचो, जब आप खुद फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो किसी को, आप ये चाहते हो अल्लाह आपको फॉरगिव करे। आपको उस इंसान को माफ़ करना है, चाहे कोई भी हो इंसान, आपको माफ़ करना है। आपको सारी चीज़ें भुला देनी है पास्ट की, और दोबारा कभी भी वो पास्ट की बात को सामने नहीं लेके आना है। माफ़ करना है और आगे बढ़ना है प्यार से, मोहब्बत से। फोर्थ, आपको फास्टिंग करनी है 1 से लेके 9 तक, क्योंकि 10 को ईद होती है। 9 डेज़ आपको फास्टिंग करनी है और अल्लाह ताला का ज़िक्र करना है। और जैसे मैंने बताया पहले, आपको तकबीर पढ़नी है, तहलील, तहमीद, ये सब करना है, सो दैट के अमाल में इजाफ़ा हो, ठीक है। अगर आपको पता होगा 9th डे का जो फास्टिंग होती है, लाइक बिफोर ईद, वो अरफा का दिन होता है, अरफात। मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो उस टाइम अगर उस दिन अगर कोई फास्ट करता है तो उसके 2 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी फजीलत है आपके लिए, राइट। तो प्लीज़ फास्टिंग ज़रूर करिए फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। फिफ्थ टास्क जो आपको करना है वो है हर नमाज आपको टाइम पे पढ़नी है, हर नमाज वक्त पे पढ़नी है। कोई भी नमाज को कज़ा नहीं करना है, ना ही उसको देरी करनी है उसमें। आपको हर नमाज को टाइम पे पढ़ना है, एक टाइम टेबल स्केड्यूल बनाना है कि चाहे जो हो जाए पर मुझे मेरी नमाज टाइम पे कंप्लीट करनी है तो करनी है। हर नमाज को वक्त पे पढ़ना है, एक भी नमाज आपकी लेट नहीं होनी चाहिए। सब काम छोड़ के पहले नमाज। नेक्स्ट, आपको चैरिटी करनी है, चैरिटी, सदका करना है। आपको सदका करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सोचो 10 के 10 दिनों में आपने सदका किया अगर, एंड वो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप थोड़ा सोच के देखो। क्योंकि इन दिनों के किए गए अमाल की जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है अल्लाह की नज़र में। तो चैरिटी करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको कुरान भी रीड करना है। कुरान रीड करना इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचो, कुरान रीड करने से बेहतर अमाल क्या हो सकता है इन दिनों में। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको मैंने सारी हदीसें बताई, एंड उसके साथ साथ आपको क्या क्या करना है इन दिनों में वो भी मैंने बताया। तो आप इस चीज़ पे अमल ज़रूर करिएगा। और आई होप मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, पढ़ के बताई हैं, देख के बताई हैं, जब आपको पता चला वो चीज़, मुझे भी वो चीज़ तभी पता चली, मैंने भी सीखा और आपने भी सीखा। यही एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो खुद भी सीखे और सामने वाले को भी सिखाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हमारे आका, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िर हुआ जो ये दीन है, दीन इस्लाम, अगर हम उनकी जो हदीसें हैं लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम मुसलमान हैं क्या? हमें बीइंग अ मुस्लिम जितनी हमारी कैपेसिटी है हमें उससे उतना करना है भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो आई होप आपके जो ये ज़ुल्हिज्जा के जो ये दिन है बेहतरीन से बेहतरीन जाए। मेरा पहला ज़ुल्हिज्जा का जो ये फास्टिंग था वो रह चुका है, बिकॉज़ मुझे नहीं पता था, मुझे 9th का पता था, मैंने सोच के रखा था 9th, बट नहीं, मैं सारे के सारे रखूँगा अभी नेक्स्ट कल से इंशाअल्लाह। सहरी करूँगा और रोज़ा भी रखूँगा। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।